ओके, अभी हम लोग बात करेंगे जीएसटी का फ्लो क्या होना चाहिए। जीएसटी का, अगर आप सपोज़ प्रोफेशनल हो, आप सीए में हो, सीए हो, सीएस हो, कोई भी प्रोफेशनल में हो, और आपको क्लाइंट को किस किस पॉइंट को चेक करके आपको क्लाइंट को गाइड करना चाहिए या क्लाइंट को कंसल्टेंट करना चाहिए। तो ऐसे 13 पॉइंट है जो जीएसटी का फ्लो है, उसको आपको चेक लिस्ट में डालना चाहिए, अपने चेक लिस्ट में, और आपको वो सभी चेक करना चाहिए, उसके बाद ही क्लाइंट को कंसल्टेंट करना चाहिए। तो आइए देखते हैं कि क्या क्या चेक लिस्ट है जो आपको चेक करना चाहिए पहले क्लाइंट को कंसल्टेंट करने से पहले। तो पहली जो चेक पॉइंट है, जो क्लाइंट है वो किस में डील कर रहा है, गुड्स में या सर्विसेज में, या गुड्स और सर्विस बोथ, ये दोनों, ये आपको मेन पॉइंट है। अगर फर्स्ट आपको चेक करना है कि गुड्स या सर्विसेज किस में डील कर रहा है। अगर गुड्स और सर्विसेज नहीं हुआ तो फर्दर क्वेश्चन ही नहीं आता है कि वो सर्विसेज सप्लाई होगा कि नहीं, और सप्लाई नहीं हुआ तो जीएसटी नहीं आएगा। तो फर्स्ट ये चेक करना है गुड्स और सर्विसेज है कि नहीं। सपोज़ आपका जो क्लाइंट है वो फ़ोन में डीलिंग कर रहा है, तो फ़ोन गुड्स है, ओके। तो ऐसा बहुत सारी चीज़ हो सकता है जिसमें जो आपका गुड्स का डेफिनेशन में आएगा ही नहीं है, गुड्स और सर्विसेज का। तो फर्स्ट चेक करना है गुड्स और सर्विसेज है या नहीं। अगर नहीं है तो नो क्वेश्चन ऑफ जीएसटी, बिकॉज सप्लाई ही नहीं आएगा। अगर से है तो नेक्स्ट चेक पॉइंट क्या है, वेदर इट इज़ कवर्ड, ये सप्लाई है कि नहीं। सपोज जो भी गुड्स में आपको डीलिंग है वो अभी चालू ही नहीं हुआ, सेल नहीं हो रहा है, सेल कुछ हो ही नहीं रहा है, कोई भी सप्लाई नहीं हुआ, वो घर पे ही पड़ा हुआ है, तो या ग्राउंड में ही पड़ा हुआ है, तो उससे हम लोग उसके लिए क्यों जीएसटी देना है। तो उसके लिए आपको जीएसटी देना ही नहीं है। तो पहले तो चेक करना है कि गुड्स और सर्विसेज है कि नहीं। सेकंड, वो सप्लाई हो रहा है या नहीं। अगर सप्लाई हुआ तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे, अगर सप्लाई नहीं हुआ तो नो क्वेश्चन ऑफ जीएसटी, ओके। अगर सप्लाई हुआ है तो ये देखना है कि वो इंडिया में हो रहा है या इंडिया के बाहर हो रहा है। इसका मतलब है कि इंडियन टेरिटरी के भीतर हो रहा है, टैक्सेबल टेरिटरी के भीतर हो रहा है, या बाहर हो रहा है। अगर बाहर ही हो रहा है तो उसमें जीएसटी का कोई क्वेश्चन ही नहीं आता। अगर इंडिया में हो रहा है टैक्सेबल टेरिटरी के भीतर, तो नेक्स्ट चेक पॉइंट है कि चेक पॉइंट नंबर 4 है कि वो जो सप्लाई कर रहा है वो टैक्सेबल पर्सन है या नहीं है। या टैक्सेबल पर्सन होगा तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर टैक्सेबल पर्सन नहीं है तो नो क्वेश्चन ऑफ जीएसटी। अगर टैक्सेबल पर्सन है तो अभी देखना है आपको कि टैक्सेबल पर्सन है तो वो जो गुड्स है जो सप्लाई कर रहा है, ओके, वो एग्जाम सप्लाई में है या एग्जाम सप्लाई में नहीं है। अगर एग्जाम सप्लाई में है तो नो क्वेश्चन ऑफ जीएसटी। जीएसटी लेवी तो होगा लेकिन कलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि एग्जाम्प्ट ही है, वो जो गुड्स है वो एग्जाम्प्ट है। अगर एग्जाम सप्लाई में कवर नहीं होता 100%, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे कि कौन आपका जीएसटी लेवी होगा एंड कलेक्शन होगा। जीएसटी लेवी होगा एंड कलेक्शन होगा क्योंकि उसमें एग्जाम्प्ट नहीं होगा, एग्जाम्प्शन लिस्ट में नहीं है। अगर जीएसटी लेवी एंड कलेक्शन है तो बात आता है वैल्यूएशन की, कि क्या वैल्यू होगा, उसका वैल्यूएशन कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तब हम लोग जाएंगे सेक्शन 15 में। सेक्शन 15 बात करता है वैल्यूएशन ऑफ गुड्स, ओके, वैल्यूएशन ऑफ सप्लाई। तो हम लोग चेक करेंगे सेक्शन 15 में चेक पॉइंट नंबर 6, जो है बात करता है कि सप्लाई के बारे में, वैल्यूएशन ऑफ सप्लाई। उसके बाद हम लोग खोजेंगे क्या, रेट। नेक्स्ट देखेंगे इसका रेट क्या है। उसके बाद जो भी वैल्यू है, वैल्यू के साथ रेट को मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल वैल्यू मिल जाएगा, जो भी एसेसेबल वैल्यू होगा, ओके। उसके बाद आता है कि कौन टैक्स पे करेगा। नेक्स्ट चेक लिस्ट क्या है कि कौन, हु इज़ लाइबल टू पे टैक्स टू द गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट को टैक्स कौन पे करेगा। अभी आपको चेक करना है कि आपका जो सप्लायर है वो फॉरवर्ड, जो भी सप्लाई कर रहा है वो फॉरवर्ड चार्जेस में आता है या रिवर्स चार्जेस में आता है, या फिर थर्ड पार्टी, कौन टैक्स पे करेगा। जैसे कि अगर फॉरवर्ड चार्जेस में आया तो सप्लायर पे करेगा, अगर रिवर्स चार्जेस में आया तो रिसिपेंट पे करेगा, अगर ई कॉमर्स में आ गया तो वो थर्ड पार्टी पे करेगा, जो स्पेशल परमिशन है अंडर द जीएसटी। अगर ये सभी चेकलिस्ट पूरा हो गया तो नेक्स्ट आएगा टाइम ऑफ सप्लाई, टाइम ऑफ सप्लाई, कि कब आपका सप्लाई हुआ है, उस हिसाब से आपको टैक्स पे करना है, कब आपको टैक्स पे करना है। तो व्हेन जीएसटी लायबिलिटी इज टू बी पेड, आपको जीएसटी पेड करना कब है। क्योंकि अगर ऐसे बहुत सारे टैक्सेबल है कि आपका जो क्लाइंट है वो क्वार्टरली बेसिस में आएगा या मंथली बेसिस में आएगा, उस हिसाब से कब सप्लाई हुआ है उस हिसाब से टैक्स भी आपको चेक करना है, कब पे करना है। तो आपको टाइम ऑफ सप्लाई भी चेक करना है कि टाइम ऑफ सप्लाई क्या है, ओके। अगर ये हो गया टाइम ऑफ सप्लाई, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद करना है कि आपका देखना है, आपका रजिस्ट्रेशन देखना है, रिकॉर्ड देखना है, चेक पॉइंट नंबर
10 बात करता है क्योंकि ऑडिटिंग देखना है, इनवॉइस, मैनर ऑफ पेमेंट, आपको पेमेंट कैसे करना है, आपका रिटर्न फाइलिंग हुआ है कि नहीं, आपका रिफंड है तो क्या है, ओके, आपने इनपुट टैक्स लिया है कि नहीं, इनपुट टैक्स आएगा या नहीं आएगा, आपका सारे कंडीशन फुलफिल हुआ है कि नहीं, ये सभी चीज़ आपको चेक करना है चेक लिस्ट नंबर 10 में। उसके बाद आएगा असेसमेंट, क्या आपका असेसमेंट होगा, इंस्पेक्शन अंडर जीएसटी इंस्पेक्शन होगा, ओके, ये होगा, ओके। चेक लिस्ट नंबर 12 में क्या है, अपील है, एडवांस रूलिंग है, हम लोग जाके कब एडवांस रूलिंग में जाना है, अपील में जाना है, ओके। उसके बाद आता है कि इंटरेस्ट पेनल्टी, इंटरेस्ट पेनल्टी देखेंगे कि आपका कोई डिफ़ॉल्ट हुआ है कि नहीं, उसके बाद आपको ठीक टाइम में रिटर्न फाइल किया है कि नहीं, अगर नहीं किया है तो आपको रिटर्न इंटरेस्ट लगेगा, पेनल्टी भी लग सकता है। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों को स्टेप बाय स्टेप चेक करना है। उसके बाद ही आपको क्लाइंट को कंसल्टेंट करना है कि कौन से प्रॉब्लम में आ रहा है, आपका क्लाइंट का जो प्रॉब्लम है कौन से कैटेगरी में पड़ रहा है, उसके हिसाब से आपको कंसल्टेंट करना है। और इस हिसाब से आप देख सकते हो कि ये चैप्टर को हमें कवर करना है कि एक बाय स्टेप आपको सारे चैप्टर को कवर करना है, ओके। कि गुड्स का डेफिनेशन मैंने इसके ऊपर वीडियो बना चुका हूँ कि गुड्स एंड सर्विस का डेफिनेशन क्या है, उसके ऊपर मैंने वीडियो बना चुका हूँ, आप देख सकते हो, ओके। उसके बाद आएगा सप्लाई के ऊपर भी मैंने वीडियो बना चुका हूँ, ओके, आप देख सकते हैं। इसके बाद आएगा प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है, ओके। उसके बाद जो भी है टैक्सेबल पर्सन क्या है, रजिस्टर्ड पर्सन क्या है, कब होगा रजिस्टर्ड, ओके, इसका मतलब क्या होता है, ये आगे जाके हम लोग पढ़ेंगे। तो ये शॉर्ट वीडियो में मैंने दिखाया कि फ्लो ऑफ जीएसटी क्या होता है, कि कैसे आपको स्टेप बाय स्टेप चेक करना है सब कुछ, ओके, ताकि आपको कोई भी गलती ना हो सके, ओके। थैंक यू। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना।